बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज शहबाज शरीफ को अदालत ने तलब किया तो 18 तारीख को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तो इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से शरीफ फैमिली पे जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। ख़ास तौर पे ये शहबाज शरीफ जो हैं इनका जो स्कैंडल है, अगर इसको नैब ठीक तरीके से हैंडल करे, इसके जो सबूत हैं वो पूरे के पूरे अदालत को मुहैया करे, तो ये जो केस है चंद दिनों का है। उसके बाद अदालत जो है कुछ कसर जो है वो नैब की है और बाकी की कसर जो है ये अदालत की है। क्योंकि अगर ये तैयारी के साथ आते हैं, अगर ये सबूत साथ लेके जाते हैं तो जो जज हैं उनकी कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूरी काम निकल आते हैं, फिर उनको तारीख पे तारीख देनी पड़ती है। एक तारीख देते हैं, फिर 1 महीने बाद दूसरी तारीख होती है, फिर 3 महीने का टाइम दे के तीसरी तारीख दे देते हैं। इस तरह से कब गुज़र जाते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ये खबर सामने आई है, लेकिन मेरे ख्याल में फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आसिफ अली जरदारी पे जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होना थी, तो उसी दिन जो है वो नैब जो है वो जो उनके पास सबूत थे, वो लेके अदालत जा रहे थे और जो सबूत थे वो रास्ते में गुम हो गए। कि ये जो सबूत है ये गुम नहीं हुए, बल्कि हमारे कुछ मफादात थे। हमारे मतलब जो लोग नैब को कंट्रोल करते हैं उनके कुछ मफादात थे। तो जब उनके मफादात जो हैं वो पूरे हो गए, तो इसलिए जो वो केस है आसिफ अली ज़रदारी के जो सबूत थे वो रास्ते में गुम हो गए। अब जो रियासती अदारे हैं, पहले तो इन्होंने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसमें ये डिसाइड किया गया कि किसी भी कौमी चोर को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, किसी भी कौमी चोर के साथ कोई भी डील नहीं की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी के साथ एनआरओ हो गया। जब उनकी केस जो है उनकी जो सबूत है वो नैब से गुम हो गए, तो इसका मतलब यह है कि उनके साथ एनआरओ हो गया और जब जरूरत दोबारा उनकी पड़ेगी तो फिर उनको फंसाया जाएगा, फिर उनसे मफादात हासिल किए जाएंगे। जिस नैब जो है ये इमरान खान के या हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए नैब से एफआईए को केस जो है वो शहबाज शरीफ का मुंतकिल किया गया। तो जो एफआईए के अफिसर थे जो शहबाज शरीफ के केस की जो है वो इंक्वायरी कर रहे थे, उनका जो है वो एंड टाइम के ऊपर तबादला कर दिया गया, ताकि इनकी जो इंक्वायरी है इसको रोका जा सके, ताकि इनके ऊपर इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल ना हो। इसमें शहबाज शरीफ के ऊपर भी इंक्वायरी हो रही थी और इन्हीं के साथ ये जो आला ऑफिसर थे जिनका तबादला किया गया, जहांगीर तरीन की भी वो इंक्वायरी कर रहे थे। उनका तबादला कर दिया गया। अब जो नया ऑफिसर आएगा फिर वो दोबारा से सब कुछ नए सिरे से जो है वो शुरू करेगा। तो इस तरह से ये जो टाइम है ये बस ये टाइम गुजरता जा रहा है। अब कौन लोग हैं जो शहबाज शरीफ को जो है वो इनसे यहाँ से बचाना चाहते हैं? कौन से अदारे हैं जो शहबाज शरीफ को यहाँ से बचाना चाहते हैं? तो हमारा उनसे ये सवाल है, अगर आपने इसी तरह इनके साथ यही कुछ करना है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जो 40-50 साल से जो पाकिस्तान तबाह हुआ है, इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं। इसी तरह ये जो अब हो रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले मुझे ऐसे लगता है कि ये फ़र्द जुर्म जो है, ये आयद नहीं होगी। अगर ये आयद हो भी गई, तो हमने देखा है कि रमज़ान शुगर मिल में इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। आशियाना स्कैंडल में इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। नवाज शरीफ को सजा दी गई, 10 साल की कैद नवाज शरीफ को हो चुकी है, लेकिन नतीजा वो इस वक्त लंदन में है। मरियम सफदर को जो है वो सजा हो चुकी है, लेकिन नतीजा वो आज़ाद घूम रही है। तो मतलब यह है कहने का, ये जो पाकिस्तान का जो निज़ाम कानून है, इसको माफिया ने यरगमाल बना के रखा है। जो माफिया है, जो ये करप्ट जो अनासिर हैं, ये कानून से भी ऊपर हैं। तो जब तक आप इनको कानून के नीचे लेके नहीं आएंगे, तब तक पाकिस्तान का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है उस मुल्क को कंट्रोल करती है। जो उस ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उस मुल्क को कंट्रोल करती है। उन्हें पता है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे जो है वो बैरूनी ताकतों का हिस्सा बना हुआ है, कौन कहाँ से किसका साथ दे रहा है, कौन कहाँ पे किस तरह मुल्क के साथ या मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, उन्हें सब कुछ पता है। चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हैं, उन्हें सबका पता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। इसलिए उनका ये काम है कि रियासत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए।
हर चीज़ को देखिए पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे इस वक़्त इंडिया जो है वो अपने मफ़ाद के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। आप आज देखिए जो इंडिया के अंदर से जो उनके कर्नाटका से उनके एक एमएनए की जो स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया का जो झंडा है उसको तब्दील किया जाएगा, तो वो देखिए वो अपने मफाद के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से आपको भी अपने मफाद के लिए ये जो है ये कुछ ऐसे अमल करने पड़ेंगे कि जिसके बाद जो है पाकिस्तान की अवाम का लूटा हुआ पैसा इनसे निकाला जाएगा। तो रियासत जो है ये पूरी ताकत का मुजाहरा करे। ये जो चोर माफिया जो करप्ट नासिर हैं इनमें इतनी ताकत नहीं है। अगर आप इनके ऊपर थोड़ी सी गिरफ्त मजबूत करें तो मुझे यकीन है कि ये जल्द से जल्द आपको खुद जो है ये पैसा देने की पेशकश करेंगे और पैसे ये देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो कर्नाटका से एक एमएनए की जो स्टेटमेंट आई है, देखिए कर्नाटका में इस वक्त जो हिजाब के ऊपर ये जो मामला उठा है ये पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। पूरे हिंदुस्तान की जो औरतें हैं जो मुसलमान हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। और खास तौर पे जो कर्नाटका में जिस लड़की की वजह से ये जो मसाइल जो हुए हैं वहां पे जो एहतजाज शुरू हो गए हैं हिजाब के ऊपर, जो पॉलिसी है बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर 80% जो है वो हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो 80% जो हिंदू हैं इन सबको टारगेट किया है। ये जो छोटी छोटी जमातों में इधर उधर भटके हुए थे हिंदू जितने भी थे, इन सबको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है बीजेपी, उसके ऊपर इन सबको मुतहिद किया है। और जितना भी जो हिंदुस्तान का जो हिंदू है 80% वो इनके साथ एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। पीछे रह गए 20% मुसलमान। इन्होंने क्या किया है कि हिंदुत्व सोच हिंदुत्व पॉलिटिक्स की है कि हम जो है वो हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाएंगे। इसके लिए जो इसके लिए ये जो 20% मुसलमान हैं ये इनके साथ किसी भी तरह से पेश आएंगे, लेकिन इनको जो इंडियन की जो शहरियत है इससे निकालेंगे, इसके लिए कुछ भी करेंगे। इसके ऊपर आज जो है वो बीजेपी जो है उनके एक मिनिस्टर हैं कर्नाटका में, उनका एक बयान सामने आया है, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको तब्दील करेंगे। देखिए हिंदुस्तान का जो इस वक्त वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो आरएस का जो है वो एक बड़ा कारकुन है उनका, जो 1975 में मेरे ख्याल में आरएसएस में शामिल हुए हैं। उसके बाद उनकी जो पॉलिटिक्स है सिर्फ और सिर्फ शुरू दिन से हिंदुत्व सोच के ऊपर है। उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब ये है कि ये जो पूरा जो हिंदुस्तान है ये पूरा आरएसएस की जो है वो उसकी हुकूमत में चला गया है। ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है ना हिंदुस्तान की, इसके ऊपर जो है ये जो रियासत है हिंदुस्तान की, इसके ऊपर आरएसएस जो एक इंतहा पसंद तंजीम है हिंदुस्तान की, उसने कब्जा कर लिया है। और ये जो जो स्टेटमेंट सामने आई है हिंदुस्तान की जानिब से कि हम जो है वो हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको तब्दील करेंगे, उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो अकलियतों का जो निशान है हिंदुस्तान के झंडे में इसको हम तब्दील करेंगे। तो जब ये हिंदुस्तान का झंडा तब्दील होगा तो वो कौन सा झंडा होगा जो हिंदुस्तान का कौमी कौमी परचम होगा, वो होगा आरएसएस का जो झंडा है वही इनका कौमी झंडा होगा। तो जब ये ऐसा मामला होगा तो इसके बाद आप सोचिए जब इस वक्त जो हिंदुस्तान में ये जो हिजाब के ऊपर जो कानून बना है उसके खिलाफ पूरा जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है। जब आप इनकी अकलियतों पे जब इनके ऊपर डायरेक्ट फिर से एक और हमला करेंगे तो ये जो जुल्म के नीचे जो मुसलमान जो है वो पिस रहे हैं, आपकी जो प्रेशर कुकर में बंद करके आप एक तूफान पाल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जब ये प्रेशर कुकर फटेगा तो ये पूरा हिंदुस्तान जो है इसके लिए नुकसानदेह होगा। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है कि ये जब झंडे को तब्दील करेंगे, आरएसएस का झंडा लेके आएंगे, तो इसके बाद हिंदुस्तान के लिए जो मसाइल है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर खाना जंगी हो सकती है, मुसलमान जो है ये सड़कों पे आ सकते हैं, उनके साथ ईसाई जो है वो भी सड़कों के ऊपर निकलेंगे, और जो खालिस्तान के जो सिख हैं वो तो ऑलरेडी पहले से सड़कों के ऊपर है। और फिर से जब हिंदुस्तान अकलियतों पे हमला करेंगे तो इसके बाद ये जो है सिख जो हैं, मुसलमान जो हैं, जो ईसाई हैं वहाँ ये सारे के सारे और निचले तबके के हिंदू भी ये सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसके बाद ये जो हिंदुस्तान का एक झंडा तब्दील करने के लिए जो कुछ हो रहा है, तो इसके बाद ना जाने हिंदुस्तान के अंदर से कितने आजाद झंडे जो हैं वो निकाले जाएंगे।